हेलो एवरीवन, आज है 23 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 17 साढ़े 17 रुपए के आसपास यस बैंक का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। खास करके सरकारी बैंकों में जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन रही है। हालांकि प्राइवेट बैंक जो है वो अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते नजर आए हैं, ज़रूर है कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में, क्योंकि ये लंबे समय से इसी रेंज के आसपास अटक रहा है। बातचीत करेंगे कि भैया सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है और वैल्यूएशन के हिसाब से ये सस्ता भी है कि नहीं। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो 17 रुपये का शेयर है यस बैंक, और पिछले एक महीने में देखें तो तकरीबन 4% का ग्रोथ। लेकिन तेज़ी जब भी आई है करेक्शन साथ में लेकर आया है ये। आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो यही चीज़ पता चलेगी। एक बहुत बड़ी रफ्तार आई थी यहाँ पर, आप देखिए शेयर 15 रुपये से सीधा चला गया था 23 रुपये पर। और हालांकि तब कई सारी पॉजिटिव और अच्छी अच्छी खबरें भी थी। खबरें ये थी कि दो बड़े फंड हाउस ने यहाँ पर पैसा लगाया था, इसके अलावा जो इनका एनपीए था वो इन्होंने बेचा था, जिससे एक बहुत बड़ा पैसा इनके पास आने वाला था। तो चीज़ें सब कुछ अच्छा चल रही थी यहाँ पर, लेकिन बाद में लगातार डिक्लाइन देखने को मिला। और अभी अगर आप देखोगे तो जो यस बैंक क्राइसिस आया था, जब बैंक बर्बाद हो रहा था, तो जब इसको बचाने के लिए कई सारे बैंक्स आगे आए थे तो सबने 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी थी। और तब 3 साल का लॉक इन पीरियड था। अब वो लॉक इन पीरियड भी ख़त्म हो चुका है, तो वो बैंक्स जब चाहे तब यस बैंक में बिकवाली कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में ये पेन रहने वाला है। जब भी बैंक तेज़ी की तरफ जाएगा, जिन बैंकों ने खरीदारी करी थी यस बैंक को बचाने के लिए वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि 10 रुपये के भाव पर उनकी इक्विटी खरीदी तब, और अभी तो उससे ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी अपडेट यस बैंक को लेकर आई है, वो ये है कि यस बैंक ने पंकज शर्मा को अपने चीफ स्ट्रेटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया है। और ये जो है वो 21 सितंबर से हो जाएगा, अपॉइंटमेंट की मतलब हो चुकी है इनकी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो करेंगे क्या, तो he will work with the key stakeholders to develop a roadmap to achieve the bank's financial objectives, and he will be responsible for identifying and evaluating growth opportunities। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। और अगर इनके एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 25 साल का इनको बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी है। और पहले वो आरबीएल बैंक में थे बतौर सीओओ, और अब उन्होंने यस बैंक ज्वाइन करा है। इससे पहले भी कई सारी बैंक में वो रह चुके हैं, चाहे वो एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो, कई सारी बैंक्स में काम, तो तजुर्बा है इनके पास, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करी जाए यस बैंक को लेकर तो देखिए देखने में 17 रुपये आपको बहुत सस्ता लगेगा, लेकिन एक्चुअली में अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इसका जो पी रेशियो है वो 66 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से कई ज़्यादा है। मतलब कि पहली चीज़ तो ये कि ये सस्ता तो नहीं है, ठीक है, ये सस्ता नहीं है, लेकिन से मार्केट कैप 50,000 करोड़ हो चुका है। 17 रुपये का शेयर, लेकिन 50,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। क्यों? क्योंकि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है यहाँ पर। जब भी पैसा रेज करा गया शेयर्स को बेच के रेज, मतलब इक्विटी के थ्रू रेज करा गया। जब यस बैंक बर्बाद हो रहा था 10,000 करोड़ रुपए जब रेज करे गए, बैंकों ने खरीदे 10 रुपये के भाव पर इक्विटी के थ्रू खरीदे और इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ। दूसरी बार जब 15,000 करोड़ रुपए रेज करे गए 12-13 रुपये की कीमत पर इक्विटी के थ्रू रेज करा गया और इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ, जिससे वैल्यू जो है शेयर्स की वो लगातार घटती गई। आप ये सोचिए कि किसी कंपनी के 10,000 शेयर मार्केट में है और उसके बाद एकदम से 10 लाख शेयर उसके आ गए मार्केट में, तो जो वैल्यू होती है वो घट जाती है शेयर्स की, और यही हुआ है। यहाँ पर अगर डिविडेंड की बात की तो भूल जाओ कि वो आपको अभी पे करेगा। और जहाँ तक बात है इनके नंबर्स की, तो नंबर्स डेफिनेटली इनके रेवेन्यू वाइज लगातार इंप्रूवमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। 7,635 करोड़ के आसपास के इनके इनकम रहे, जो कि अच्छे नंबर्स है ये। पिछले हर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में एटलीस्ट ग्रोथ आई है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो अप्स एंड डाउन्स वाला गेम चला है। 314 करोड़, 160 करोड़, 55 करोड़, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ 206 करोड़, फिर 350 करोड़। लेकिन अभी देखना होगा कि इसकी सितंबर में ये जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है ये कंटिन्यू रहती है या फिर वापस से डिक्लाइन हम यहाँ पर देखते हैं, तो वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की यहाँ पर, तो देखिए प्रमोटर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो अब यहाँ से टाटा बाय बाय गुड बाय कहकर निकल चुकी है। पब्लिक यहाँ पर 38.48% की होल्डिंग पर है, एफआईएस 23.79, और एफआईएस ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी सितंबर से दिसंबर के दौरान। अगर आप देखोगे तो 12 से 23 पर आ गए थे एफआईएस, तो बड़ी क्वांटिटी एफआईएस ने खरीदी थी यहाँ पर।
और पब्लिक ने बड़ी क्वांटिटी बेची थी, 44 से 38 पर आए थे वो। डीएल्स की बात करें तो उन्होंने भी बड़ी क्वांटिटी बेची थी, 44 से 38 पर आए थे वो। ओवरऑल डीएल्स में देखो तो अदर्स के पास ही है, और इस अदर्स में एसबीआई है। यहाँ पर आप देखो अदर डीएल्स में एसबीआई है, बाकी बैंक्स भी यहाँ पर शामिल है। और यहाँ पर इंश्योरेंस के पास 4.62% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.16% की होल्डिंग है। देखते हैं कि अभी जब सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगी तो वो किस तरीके से होगी। उम्मीद करते हैं कि भैया अच्छी ही शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिले। ओवरऑल मैं कहूँगा यस बैंक को लेकर के आप देखो, वैल्यूएशन के हिसाब से ये सस्ता तो नहीं है, ठीक है, आपको प्राइस वाइज सस्ता लग सकता है लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में यस बैंक ने लगातार अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छे दिखाए तो उसका जो पी रेशियो है वो एडजस्ट होगा, क्योंकि भैया वो डिपेंड करता है आप कितना रेवेन्यू है, आपका कितना प्रॉफिट है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि अभी अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ तो एक तेज़ी के बाद गिरावट हमेशा देखने को मिल रही है। और अभी मैं कहूँगा कि जहाँ तक खरीदारी की बात है यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा, फ्रेश बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लगातार ऊपर की तरफ ही गया ज़रूर है। अगर आपके पास है तो रखे रहो, ठीक है तो रखे रहो धीरे धीरे, लेकिन आपको जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। कम से कम आपका 1-2 साल 3 साल का नज़रिया यहाँ पर होना चाहिए। 1-2 महीने का है तो भैया मत आओ यहाँ पर, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला इतना जल्दी। लेकिन अगर आपका नज़रिया लंबा है तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ छिपा हुआ है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अनरियलिस्टिक अप्रोच भी नहीं होने चाहिए कि भैया पैसा डबल हो जाए मेरा 1 साल में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल जरूर है कि 20-25-30% का रिटर्न आपको दे सकता है, लेकिन वो एक अच्छा रिटर्न माना जाता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग मानते नहीं उसको, लेकिन माना जाता है अच्छा रिटर्न। वो 20% का एनुअल जो रिटर्न होता है वो ख़राब नहीं होता, पहली चीज़। और यहाँ पर खरीदारी की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कि अगर ये आपको 15-16 के बीच में देखने को मिले तब जाके खरीदारी के मौके यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं। अभी अगर है तो रखे रहो, लेकिन कुछ टाइम बिताएगा ये, कुछ टाइम लेगा इस रेंज के आसपास, उसके बाद उसके बाद दौड़ने की कोशिश करेगा। तो नज़र रखिए इस बैंक के ऊपर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। कई सारे शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे इनके पोर्टफोलियो में जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, और पेनी स्टॉक भी होते हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं किसी और बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में जिस किसी बैंक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखे। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।